हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के बुक से चैप्टर 6 जिसका नाम है राय प्रोसेस। इस वीडियो में हम चैप्टर पढ़ते हुए साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं एग्जाम में आने के। और इस चैप्टर के हर टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट स्किप करें वीडियो पूरा देखिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर राय प्रोसेस। राय प्रोसेस क्या है? और द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेन आर कॉल्ड राय प्रोसेस। वह सभी प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना, डाइजेशन, खाने का पचना, ये सभी मिलकर किसी ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने में मदद करती हैं और साथ में बॉडी को भी मेंटेन करती हैं। इसी प्रोसेस को राय प्रोसेस कहते हैं। राय प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है डाइजेशन, खाने का पचना। सेकंड है रेस्पिरेशन, सांस लेना। और थर्ड है सर्कुलेशन, जब ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है या फिर मूवमेंट करता है, इसी प्रोसेस को सर्कुलेशन कहते हैं। और फोर्थ है एक्सक्रीशन, तब बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम इसी 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो पहले हम जानते हैं न्यूट्रिशन। ये वे प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स में ये न्यूट्रिशन अलग अलग होते हैं। पहले जानते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। फर्स्ट प्लांट ऑटोट्रॉप्स। प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉप्स का मतलब वो होता है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। और सेकंड कैन मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ना कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट एनिमल आर हेटरोट्रॉप्स। एनिमल क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सेकंड डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड, ये खाने के लिए दूसरे एनिमल और प्लांट्स में डिपेंड होते हैं जैसे कि ह्यूमन। इसी टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में अंतर क्या है? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। पहले जानते हैं ऑटोट्रॉपिक, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एक्ट आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिजम्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट CO2 और वाटर का यूज करते हैं अपना खाना बनाने में, या फिर आसान शब्दों में कहें कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो प्लांट CO2 वाटर का यूज करते हैं अपना खाना बनाने में, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक का बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक किसे कहते हैं? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रोसेस द एबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो खाने के दूसरे पे डिपेंड होते हैं जैसे कि प्लांट एनिमल में डिपेंड होते हैं, इसी को हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फंगी, एनिमल्स और ह्यूमन। ह्यूमन भी क्या करता है? ये प्लांट और एनिमल में डिपेंड होता है खाने के लिए, अपना ये खाना खुद नहीं बनाता। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और ऑर्गेनिजम्स जो कि कैरी आउट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसी को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। अब जानते हैं फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स स्टैक इन CO2 and H2O and convert these into carbohydrate in this presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉप्स रहते हैं CO2 और H2O, फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और ये क्या करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं क्लोरोफिल के मौजूदगी में, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका इक्वेशन है CO2 प्लस H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, फिर से कन्वर्ट कर देंगे C6H12O6, मतलब ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर। इसका इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको 2023 में पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और समझिए। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट सनलाइट, सेकंड क्लोरोफिल। ये क्या होता है? सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो प्लांट में सनलाइट एब्जॉर्ब होता है इसी की मदद से होता है। फिर आता है CO2, इंटर स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट थॉट स्टोमाटा ऑन लीव। ये क्या करता है? स्टोमाटा में इंटर होता है CO2, फिर उसके बाद ये रिलीज करता है O2।
जैसे ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, सेम इसी तरह प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, लेता है। उसके बाद आता है वाटर प्लस डिसॉल्व मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक्ट्स आर टेक्ड बाय द रूट ऑफ सॉइल। अब जो वाटर है और क्या होता है, जो प्लांट के रूट होते हैं उसी से एब्जॉर्ब किया जाता है, और साथ में जो मिट्टी होती है उसमें कुछ नाइट्रोजन होता है। क्या करते हैं ये प्लांट, उस नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं अपना खाना बनाने में। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो लाइट एनर्जी होती है वो ऑब्जर्व होती है बाय क्लोरोफिल। सेकंड कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिट ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जो लाइट एनर्जी होता है केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो ये स्प्लिट हो जाता है वाटर और हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन में। थर्ड रिडक्शन ऑफ CO2 इस कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को रिडक्शन करता है। स्टोमाटा क्या होता है, ये तो टाइन प्योर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, ये छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ते में, जिसका काम क्या होता है, ये गैस को एक्सचेंज करता है। तो इसके पहले फंक्शन जानते हैं। ए एक्सचेंज ऑफ गैस O2 CO2, एक्सचेंज करता है O2 और CO2 को। बी रूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन करते वक्त क्या करता है, यूज करता है वाटर, मतलब वाटर को यूज करता है वाटर वेपर में, यानी कि भाप बन के वाटर उड़ जाता है स्टोमाटा से। आप सोच रहे होंगे कि स्टोमाटा को हम कैसे देख सकते हैं। आप अपनी आंखों से स्टोमाटा को नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर आप माइक्रोस्कोप में पत्ते को देखते हैं तो उसके अंदर आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। जो ये दोनों साइड हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गार्ड सेल, और जो छोटे छोटे हैं इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जिसके बीच में है इसे कहते हैं स्टोमाटोफोर। तब ये ओपन होता है तो कुछ इस टाइप का दिखता है, तब क्लोज हो जाता है तो कुछ इस टाइप का दिखता है। इसी के अंदर गैस एक्सचेंज होता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टोमाटोफोर को ओपन और क्लोज कौन करता है और कैसे करता है। इसका आंसर होगा कि स्टोमाटोफोर को गार्ड सेल ओपन और क्लोज करता है। और कैसे करता है, इसका आंसर ये होगा, द गार्ड सेल swell when water flow into them causing the stomatophore to open। तब गार्ड सेल में वाटर स्वेट करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। और क्लोज कैसे होगा, सिमिलर द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक, तब गार्ड सेल श्रिंक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। इसका आंसर ये है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और इसका आंसर भी समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वापस आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आता है हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने आपको बताया हेटेरोटॉपिक होता क्या है। हेटेरोटॉपिक वो होता है जो कि फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है होरोजोइक। ये क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। वो एनिमल जो कि सॉलिड स्टेट में फूड को रहते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं अपने बॉडी के अंदर, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, होरोजोइक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है अमोइबा एनिमल्स, और ह्यूमन भी इसी का एग्जाम्पल है। और सेकंड आता है सेप्रोफाइटिक। ये क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड इन डेड डिक्लाइंग मटेरियल। जो मरे हुए एनिमल होते हैं उसके डेड बॉडी को ईट करते हैं, उसके बॉडी को खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, ऐसे एनिमल को कहते हैं सेप्रोफाइटिक। इसके एग्जाम्पल है फंगी। और थर्ड आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक स्टीव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गन्स एंड रिवर्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स। एग्जाम्पल कस्कर्स फ्रांस पैरासिटिक स्टीच एक्ट। ऐसे एनिमल जो कि ऑर्गन्स में इनसाइड या आउटसाइड रहते हैं और उसी से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, मतलब कि उसी के ऊपर रहते हैं और उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है कस्टर्ड्स टिक्स रीच, यानी कि जुए जो कि हमारे सर पे नहीं पड़ जाते, ये भी पैरासिटिक होते हैं। और जो कुत्ते होते हैं उनके ऊपर भी एक मतलब कि कीड़ा सा पड़ जाता है, जिसे रीच कहते हैं, वो भी उन्हीं का खून पीता है और उन्हीं के सहारे वो जिंदा रहता है। ऐसे एनिमल को पैरासिटिक कहते हैं। सिंगल सेल